हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ च्यवनप्राश की रेसिपी। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी भी, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे ही आंवला च्यवनप्राश बना सकते हैं। हेल्दी के साथ ये टेस्टी भी है। तो हमने 1 केजी आंवला लिया है और आंवले को हम अच्छे से धो करके इसे कपड़े से हमने पोंछ लिया है और पोंछ करके अब इसे हमें उबालना है, स्टीम करना है। और आंवले को जब भी ले तो बड़े वाले साइज में ले। तो लीजिए, हमने जाली वाली एक थाली ली है स्टीम करने के लिए। तो सारे आंवले को इसी में डाल देंगे और डाल करके इसे 10 से 15 मिनट तक आंवले को स्टीम करेंगे। तो गैस पे हमने रख दी थी कढ़ाई और कढ़ाई में पानी रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो गई है तो आंवले को रख करके और इसे बहुत अच्छे से कवर कर देंगे कि अच्छे से स्टीम हो जाएगी। तो बस 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक अच्छे से स्टीम हो जाती है। तो लीजिए, अच्छे से स्टीम हो गई है। इसे चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसके फांके भी अलग अलग निकले हुए हैं। तो अच्छे से स्टीम हो गई है। तब इसे नीचे उतार लिया है ठंडा होने के लिए। और इसमें डालने के लिए हमने लिया है किशमिश और ये छुहारे, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसे डालना, तो इसमें डालेंगे। इसे फूलने के लिए हमें गर्म पानी करके और इसमें डाल देंगे। तो ये अच्छे से फूल जाएगी। बस 5 मिनट में ही अच्छे से फूल जाएगी। तो हमें जल्दी बनानी है तो इसलिए हमने गर्म पानी डाला है। तो लीजिए, आंवले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसके अब बीज सारे निकाल देंगे और निकाल करके ऐसे हम दाने को अलग कर लेंगे। इसे पूरे, देखिए पूरे बीज हमने निकाल दिया है। और इसमें डालने के लिए हम मसाले डालेंगे। तो तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और लौंग 10 से 12 और काली मिर्च रखी है 1 चम्मच। और तेज़पत्ता को हम छोटे से टुकड़े कर लेते हैं कि इसे हमें भूननी है। तो गैस पे हमने रख दी है फ्राई पैन और इसमें डाल देंगे मसाले को। और में लो फ्लेम पे इसे बस आधे मिनट तक भून लेंगे और भून करके प्लेट में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो नीचे हमने इसमें डालने के लिए तुलसी के पत्ते और इसके बीज भी रखे हैं, क्योंकि श्यामा तुलसी है। और अदरक को हमने छिलके हटा करके अच्छे से धो करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और गुड़ लिया है 1 केजी। 1 केजी आंवले में 1 केजी गुड़। तो चलिए अब इसे मसाले को पहले इसे पीस लेते हैं। तो छोटे से जार हमने साफ़ सुथरे और सूखे हुए जार लिए हैं, उसमें डाल देंगे मसाले को और डाल करके इसे हमें महीन सा एकदम पाउडर इसका तैयार करना है। तो लीजिए, हमने पीस लिया है। देखिए थोड़ी सी हल्की दरदरी है। तो इसे हम छान लेते हैं। तो चाय वाली छन्नी है, उसमें डाल देंगे और डाल करके छान लेंगे कि इसमें जो भी टुकड़े होंगे वो खाते समय मुंह में पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसे हमें छान लेना है। तो लीजिए, जो भी टुकड़े निकले हैं उसे हम चाय पत्ती में डाल देंगे। इसकी स्वाद और भी चाय की अच्छी लगेगी। तो ये चाय पत्ती में हम इसे डाल देंगे और डाल करके अब इसे पाउडर को, अब देखिए कितने अच्छे से एकदम महीन पाउडर तैयार हुआ है। तो अब इसे अब साइड में रखते हैं, बाद में इसे यूज करना है। तो हमने बड़े वाले मिक्सी जार लिया है, उसमें अच्छे से फूल गए हैं। तो अब पानी सही थी इसमें डाल देते हैं और किशमिश भी डाल देंगे, लेकिन पानी को अलग कर लेंगे और किशमिश को डाल देंगे। किशमिश को पहले हमने अच्छे से धो करके तभी फूलने के लिए रखा था। और अदरक को भी इसी जार में डाल देते हैं
और इसी में डाल देंगे तुलसी पत्ता। तो इसे च्यवनप्राश बहुत ही फायदेमंद ऐसे बनेगी। आप 1 चम्मच रोज़ अगर खाएंगे तो आपको पूरी सर्दी खांसी सर्दी नहीं होगी। तो लीजिए, अच्छे से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, पीस लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और निकाल करके इसी जार में हम आंवले को भी पीसना है। तो बाउल में हम सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। और जो किशमिश वाला पानी था उसे घोल करके इसे डाल देंगे। तो लीजिए, कितनी अच्छी पेस्ट इसका बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं, आंवले को इसमें डालेंगे और डाल करके इसे भी फाइन सा इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो आंवले बहुत ही गुणकारी होते हैं, तो आप सर्दी में ज़रूर बनाइए। और घर पे इतने अच्छे से आप बहुत ही आसानी से च्यवनप्राश बना सकते हैं। तो थोड़ी सी हमने पानी डाल दी है और डाल करके इसे पीस लिया है। लीजिए, बहुत ही अच्छे से महीन सा इसे पेस्ट हमें तैयार करना है। अगर थोड़ा सा पानी लगे तो थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा इसे पकाना पड़ेगा आपको। तो बस इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और निकाल करके फिर जो आंवले बचे हैं इसी में डाल करके इसे भी पीस लेते हैं। तो सभी आंवले को हम ऐसे ही पीस लेंगे और पीस करके थाली में निकाल दिया है। तो आंवले की आप ज़रूर ही बनाएं। बहुत ही बालों के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई आप मोटे तले की ही ले और लोहे और एल्युमिनियम की कढ़ाई नहीं ले। तो कढ़ाई में हमने थोड़े से पानी डाल दिया है और सारे गुड़ को उसी में डाल देंगे। 1 केजी आंवले के लिए हमने 1 केजी गुड़ लिया है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं लीजिएगा। और हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे रखना है और इसे धीरे धीरे इसे मेल्ट होने देंगे। अच्छे से ये मेल्ट हो जाए तो चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। तो अच्छे से देखिए, सभी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो इसमें आंवले के पेस्ट को डाल देंगे। तो सभी आंवले के पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देंगे और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि एकदम से पूरे गुड़ में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है। और मिक्स करके हमें मीडियम लो फ्लेम पे इसे हमें पकानी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें पकानी है, धीरे धीरे ये पकेगी। तो इसके छींटे भी पड़ते हैं, तो इसे हमें ढक के पकाना होगा, नहीं तो इसके छींटे फदफदाते हैं तो हाथ पे पड़ते हैं तो हाथ जल भी जाएगा। तो बस इसे हम अब ढक देते हैं और ढक करके इसे ढकते हुए ही हम पकाएं और 2 मिनट 3 मिनट के बाद इसे खोल करके और इसे चलाते रहें कि नीचे चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, और चलाते हुए इसे पकाएं। और उसके बाद हम डाल देंगे 10 से 15 मिनट के बाद हम मसाले जो हमने पीस लिए थे, अदरक और तुलसी के, उस सभी पेस्ट को हम डाल देंगे और डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे पकता है वैसे इसकी कलर चेंज होती जाती है और एकदम च्यवनप्राश की तरह ये दिखने लगता है। और बहुत ही आसानी से आप च्यवनप्राश घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम लागत में आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इतने फ़ायदेमंद आंवले बहुत ही सारे गुणों से भरपूर होते हैं। बालों के लिए, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इसे
घर पे बना करके और रख सकते हैं और बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसे खा सकते हैं। रोज़ 1 चम्मच खाएं। तो लीजिए अच्छे से हमें लास्ट में मसाले को डालना है। जो हमने मसाले पीस लिए थे, मसाले के पाउडर को लास्ट में जब अच्छे से पक जाए, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहे और गाढ़ी हो जाए, उसके बाद ही मसाले को डाल करके और इसे हमें 2 मिनट और पकाएंगे कि मसाले की खुशबू और टेस्ट च्यवनप्राश में अच्छे से घुल जाएगी और पक जाएगी। तो 2 मिनट हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसे पका लेने हैं। तो लीजिए पक गए हैं। तो अब हमने च्यवनप्राश को उतार लिया है और 1 चम्मच गाय का घी हमने डाला है। गाय के घी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इसे डाल करके और पूरे च्यवनप्राश में अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके तो देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है, एकदम च्यवनप्राश की तरह, उससे भी टेस्टी। और इसे आप शीशे वाले जार में रख लेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी। इसे स्टोर भी कर सकते हैं तो ज़्यादा दिनों तक ये आसानी से थोड़ा भी ख़राब नहीं होगा। बिना फ्रिज के भी आप इसे रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और इसे शीशे वाले जार में ही रखें, दूसरे प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रखें। और रोज़ 1 चम्मच सुबह शाम आप खाएं। तो लीजिए हमने शीशे वाले जार लिया है, इसमें सारे च्यवनप्राश को हम रख लेंगे और रख के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।